बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 भक्ति के पद। भक्ति के पदों में हमने सूरदास जी और तुलसीदास जी के पदों का अध्ययन भाग 1 में कर लिया था। आज हम अब इस भाग में भक्त रैदास के बारे में जानेंगे और उनके पदों में वह क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को देखेंगे। बच्चों, संत रविदास का नाम आपने सुना होगा, तो संत रविदास को ही रैदास के नाम से जानते हैं और यह एक महान संत और दर्शन शास्त्री थे, कवि व समाज सुधारक भी थे और ईश्वर के अनुयायी थे। ये निर्गुण संप्रदाय के थे। ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और सामाजिक सुधार के लिए इन्होंने अपनी कविता और लेखों के जरिए जन जन तक अपनी पैठ बनाई थी। लोगों द्वारा इनकी पूजा तक की जाती थी। इन्हें पूरे विश्व में प्यार व सम्मान मिला। हर साल माघ की पूर्णिमा पर इनका जन्मदिन मनाया जाता है। भक्त रविदास जयंती जो आती है वही रैदास के जन्मदिन के दिन मनाई जाती है। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में तो इनकी जयंती के दिन बहुत बड़े बड़े उत्सव भी होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भक्त रैदास अपने पदों में क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। तो भक्त रैदास प्रभु जो कि निर्गुण धारा के कवि थे, वह केवल एक ईश्वर को ही मानते थे और उस ईश्वर का भी कोई स्वरूप नहीं था। तो ईश्वर से वह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की रट कैसे छूटेगी, क्योंकि इतनी रट लग गई है मुझे, इतनी आपके प्रति इतना स्नेह और श्रद्धा भाव हो गया है कि अब मैं आपको कभी भुला ही नहीं सकता। अब वह कहते हैं आगे भक्त रैदास कि प्रभु जी तुम चंदन के जैसे हो और मैं पानी के जैसा हूँ। जिस प्रकार चंदन अकेला खुशबू नहीं देता, जब उसे पानी के साथ घिसते हैं तब वह धीमी धीमी खुशबू देता है और उसकी जो खुशबू है वह पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। जिस भी जगह पर उसे लगाया जाता है चंदन को, तो वह पूरे हर जगह खुशबू देता है, लेकिन बिना पानी के चंदन खुशबू नहीं दे सकता। इसी प्रकार आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ, और जब हम दोनों मिल जाते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वह सभी कहीं फैल जाती है। अब आगे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम घने बादल हो और मैं मोर के जैसा हूँ। जैसे कि घने बादलों को देखकर जो वन में मोर होता है वह नाचने लगता है, उसका मन मयूर नाचने लगता है, इसी प्रकार आप ऐसे घने बादल हैं जिसको देखकर मेरा मन नाचता रहता है और आपको ही हमेशा देखना चाहता है। जिस प्रकार की जो चकोर होता है, चकोर नाम का जो पक्षी होता है, वह हमेशा चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, एक टकटकी लगाकर चंद्रमा को ही देखता रहता है। इसी प्रकार मेरा मन भी है जो कि आपके चरणार बिंदों पर लगा हुआ है और कहीं उसका ध्यान जाता ही नहीं है। अब फिर से रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप दीपक हो और मैं दीपक में डली हुई बाती के जैसा हूँ। जिस प्रकार की दीपक अकेला प्रकाश नहीं दे सकता है, बिना बाती के दीपक प्रकाश नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बाती भी बिना दीपक के कोई मायने नहीं रखती है। इस प्रकार
हम दोनों जब मिल जाते हैं, दीपक में बाती जब मिल जाती है तो उसकी ज्योति चारों तरफ फैल जाती है। इसी प्रकार जब आपसे मैं मिल जाता हूँ तो जो लोगों का अज्ञान है, उस अज्ञानता के अंधकार को हमारी जो ज्योति है दोनों की मिलकर वह हर लेती है। और फिर आगे वह बोलते हैं कि प्रभु जी, आप मोती हो तो मैं मोती में पिरोए हुए धागे के जैसा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार मोती इकट्ठा, जब तक धागा नहीं होगा, जब तक मोती इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, उनकी माला नहीं बनाई जा सकती है। यानी कि जिस प्रकार की धागा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मोती। तो मैं आपके साथ धागे के जैसा हूँ कि आप मेरे बिना आपकी माला नहीं बनाई जा सकती है, और आपके बिना, मोती के बिना धागे का कोई अस्तित्व नहीं है ना। अब वह फिर कहते हैं कि जिस प्रकार की सोने में सुहागा मिल जाता है तो सोने की शोभा और बढ़ जाती है, इसी प्रकार मोती में जब धागा बंध जाता है तो मोती की बहुत सुंदर माला बनाई जा सकती है। अब वह फिर कहते हैं आगे कि प्रभु जी, आप स्वामी हो और मैं दास हूँ। जब जो रैदास जी थे, भक्त रैदास, उन्होंने ईश्वर की भक्ति दास भाव से की है। उन्होंने ईश्वर को अपना स्वामी माना है और अपने आप को उन्होंने दास के जैसा रखा है। जैसे कि कोई दास, कोई नौकर अपने स्वामी की भक्ति करता है, उसकी दिन रात चाकरी करता है, उसके खाने पीने रहने का और उसकी सुविधा का जो प्रबंध है, जैसे कि दास करते हैं अपने स्वामी के लिए, वैसे ही भक्त रैदास भगवान के लिए दास भाव से भक्ति करते थे। और ऐसी रैदास दास भाव से हमेशा भगवान की भक्ति करते थे। तब उन्होंने, अब बच्चों देखिए, उन्होंने कितने प्रकार से अपने आप को देखा है। प्रभु को देखा चंदन की तरह, तो अपने आप को देखा पानी की तरह। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं कि जब तक चंदन में पानी नहीं मिलेगा तब तक वह किसी के काम नहीं आ सकता। इसी प्रकार उन्होंने वन में मोर की तरह अपने आप को देखा है और प्रभु को घने बादलों की तरह देखा है। और फिर उन्होंने चकोर की तरह भी अपने आप को रखा है और प्रभु जी को चंद्रमा की तरह माना है। फिर वह प्रभु को दीपक की तरह देखते हैं तो अपने आप को उसमें बाती की तरह देखते हैं। और फिर जब उन्होंने अपने प्रभु को मोती की तरह देखा तो अपने आप को धागा जैसा माना कि अगर मोती में धागा मिल जाए तो सोने में सुहागे की तरह हो जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने प्रभु की भक्ति की है। अब आए भक्त मीराबाई के पद। भक्त मीराबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत हम लोगों ने देखा है इनको कई बार नाटकों में, फिल्में भी बनी हैं इनके ऊपर, और टीवी वगैरह में भी भक्त मीराबाई के बारे में काफ़ी सारा हम जानते हैं। तो मीराबाई एक प्रसिद्ध संत थी और कृष्ण की भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण को यह पूर्णतः समर्पित थी। इनके बारे में बहुत सारी कथाएं और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि ये एक बहादुर व कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई राजकुमारी थी। बहादुर उनको क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं कि यह सामाजिक बंधनों को यह नहीं मानती थी और इन्होंने बड़ी बहादुरी से सामाजिक निंदा और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया था। क्योंकि समाज उस समय ऐसा नहीं था कि इनकी जो भक्ति थी वह उन्हें अच्छा माने। क्योंकि यह मंदिरों में नाचती थी, कहीं भी चली जाती थी, संतों के पास बैठ जाती थी, जबकि उस समय पर जो समाज था वह नारी को इतनी छूट नहीं देता था। तो इनकी बहुत ज़्यादा निंदा भी की गई और इनका बहिष्कार भी समाज ने किया। कई बार परिवार वालों ने इन्हें विष भी दिया मारने के लिए, लेकिन आखिरी समय में यह द्वारिका आ गई थी और कृष्ण के रंग में रंगी हुई यह
कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी, ऐसा बोला जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इन पदों में मीराबाई कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को कैसे दिखा रही हैं, कैसे यह बता रही हैं कि वह किस प्रकार की भक्ति थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। तो मीरा जो थी वह कृष्ण की भक्त थी, लेकिन इन्होंने अपने पहली लाइन में कृष्ण को ही राम के रूप में देखते हुए ये क्या कह रही हैं कि मैंने तो राम रूपी रतन पा लिया है। रतन, और इसको उसी को वह क्या बोल रही हैं, धन है। मतलब जो रत्न राम रूपी रत्न है भक्ति का, वही मेरे लिए सर्वोपरि धन है और मैंने उसे पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मुझे इतना अमोल धन मेरे जो गुरु जी हैं उन्होंने मुझे दिया है और मुझ पर कृपा की है। यह धन देकर उन्होंने मुझ पर कृपा की है और मुझे अपनाया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने राम रतन के रूप में जन्म जन्म के लिए एक ऐसी पूंजी पाली है जिसको कि कभी भी मैं खो नहीं सकती। कोई यह जो धन है वह मुझसे कभी भी अलग नहीं होगा, क्योंकि यह धन जो है भक्ति का धन है और वह मेरे हृदय में समाया हुआ है। आगे मीराबाई कहती हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे। इस धन को कोई भी खर्च नहीं कर सकता और ना ही कोई चोर चुरा सकता है। भक्ति का जो धन है वह कैसे खर्च हो सकता है? जितना दिन दिन रात भक्ति बढ़ती ही है, कभी घटती नहीं है। और इसको जो भक्ति का धन है वह कोई चोर भी चुरा नहीं सकता है। यह तो दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है और शेर से सवा शेर हो जाता है, यानी दिनों दिन यह बढ़ता ही जाता है। अब जो मेरी नाव है, सत्य की नाव, उसे मेरे गुरु ने खे लिया है। जो मेरे गुरु हैं वह मेरी नाव को खे रहे हैं। और मेरे गुरु कौन हैं? कृष्ण, भगवान कृष्ण, जिनके द्वारा मुझे भवसागर से वह मुझे तार देंगे। मेरी जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, उसी के द्वारा मैं दुनिया का जो संसार सागर है उससे मैं पार पा जाऊंगी। मीरा के जो प्रभु हैं गिरधर नागर, जो मीरा बाई कहती हैं कि मेरे प्रभु कौन हैं? गिरधर नागर हैं। और हर्ष मतलब बहुत अति हर्षित होकर मैं उन्हीं के गुणों का गुणगान करती हूँ। तो आज भक्त सूरदास, तुलसीदास, रैदास और मीराबाई के जो पद हैं वह खत्म समाप्त हो रहे हैं। आशा है आप लोगों को इनके पद सुनकर और इनकी जो भक्ति भावनाएं हैं इनको जानकर अच्छा लगा।